देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, क्योंकि हमने पिछली क्लास में स्वर संधि को कंप्लीट किया था और स्वर के बाद आता है नंबर काय का, व्यंजन का। तो व्यंजन संधि, स्वर संधि में तो हमने क्या कहा था कि भाई प्लस से पहले क्या हो? स्वर हो। उस तरफ भी क्या हो? स्वर हो। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई व्यंजन का मेल या तो स्वर से हो सकता है अथवा किसी व्यंजन से हो सकता है। यानी कि एक कंडीशन ये यहां पर तय हो गई कि एक तरफ व्यंजन आना निश्चित है, एक तरफ व्यंजन का आना निश्चित है। अब व्यंजन का आना निश्चित है तो सबसे पहली बात तुमको यही पता होनी चाहिए कि व्यंजन होते क्या है। तो हम जानते हैं व्यंजन कुल कितने हैं? 33। कितने हैं? का की पूरी लाइन, चा की पूरी लाइन, टा की पूरी लाइन, ता की पूरी लाइन, पा की पूरी लाइन, साथ में या, रा, ला, वा, चा, 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 हा। ये हमारे व्यंजन है। ठीक है। चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, 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 फा और मा। ये पूरे इसलिए लिखे मैंने अभी आपको कि ये जो हमारे ये अक्षर हैं, इन अक्षरों को आप देखेंगे तो ये हमारे 25 अक्षर हैं। कुल कितने अक्षर हैं? ये कुल टोटल हमारे 25 अक्षर हैं। ये 25 अक्षर हैं। तो बेटा ये जो 25 अक्षर हैं इनमें ये इन्हें हम बोलते हैं पहले अक्षर, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये पांचवे। ठीक है। अभी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में अक्षरों को लेकर कोई भ्रम ना रहे। अभी हम यहाँ पर इन सभी को बार बार नहीं पढ़ेंगे। और साथ में ये हमारे, ये आप जानते हैं इनको हम बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? यारा लावा को अंतस्थ बोलते हैं और शाह हा को क्या बोलते हैं? ऊष्म बोलते हैं। ये अंतस्थ हैं और ये ऊष्म। बस ये व्यंजन होते हैं। तो अभी स्वर आप जानते ही हैं। स्वर तो आ ई उ ए ऐ ओ औ तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक। ई प्लस से पहले व्यंजन आएगा, प्लस के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है या व्यंजन आ सकता है। अब पहली बात तो व्यंजन की पहचान कैसे? ध्यान से दे मोहब्बत बाय, ये तो देख ले। व्यंजन, व्यंजन से तात्पर्य अक्षर कैसा होगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा। उसमें हलंत लगा होगा। क्या लगा होगा? हलंत। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं कि वाक, या दूसरा लिख देता हूं मैं, दिक। धन वाक धन ईस और दिक धन गज। देखिए, अब पहले आप थोड़ा ध्यान दे लेना, हम नियम तो सब पढ़ ही लेंगे। का के नीचे हलंत लगा है, का के नीचे हलंत लगा है, यानी हलंत लगा है तो मतलब क्या है? आधा है। हलंत लगा है मतलब आधा है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस के बाद में ई है। क्या है? ई। और ई क्या है? एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है। यहाँ भी का के नीचे हलंत लगा है तो का व्यंजन है। और यहाँ पर क्या है? गा। और गा क्या होता है? गा व्यंजन होता है। गा क्या है? व्यंजन है। हमने यही कहा है कि स्वर से पहले व्यंजन के बाद में या तो कोई स्वर आ जाए, ये स्वर आ गया, या फिर कोई व्यंजन आ जाए। तो वहां संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि। आई बात समझ? अब आप एक चीज और देखेंगे। हमने ये कहा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। समझ में?
हाँ पढ़ल है, मूड खुजा रही है, कभी का सोच रही है, मुंह भर गए, लीक है, चिपटी है। अपने पहले ना मारती मम्मी पकड़ कैसे जुआ है, चिपटी मार देती, लीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये पहली बात तो एक व्यंजन होगा, हो सकता है स्वर भी हो बात में, हो सकता है व्यंजन भी हो, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये कहा है कि दो वर्ण मिलेंगे, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, विकार, विकार होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, संधि कहलाती है, ठीक है। अब विकार क्या उत्पन्न होगा, विकार माने क्या होता है, बदलाव, बदलाव माने कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस, ठीक है। अब जो परिवर्तन होगा, देखो परिवर्तन होगा कि ये जो का है ये बदल जाएगा काय में, गा में, काय में बदल जाएगा, गा में। अभी आपसे मैं कहूं कि साहब कैसे बदल जाएगा गा में, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब क्या है कि बदलेगा क्यों, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। अभी तो मैं कह रहा हूं कि भाई ई और का मिलेंगे, क्या बन जाएगा, गा, तो ये हो जाएगा का, काय में बदला, गा में। का कैसा है, आधा है, इसलिए गा भी कैसा बन गया, आधा। लेकिन आप ध्यान देना यहां पर, का आधा है, इसीलिए गा कैसा बना, आधा। लेकिन इसमें क्या आके मिल जाएगी, बड़ी आके मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, और इस गा को क्या कर देगी, पूरा कर देगी, क्या कर देगी, ये मैंने मिला दी, बड़ी मिल गई, तो बाक धन ईस बराबर क्या हो गया, बाग। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम इसको बदलते हैं, ये भी का काय में बदलेगा, गा में बदलेगा, क्योंकि का गा से मिल रहा है। ये अभी ये दिमाग मत लगा ना कि गा में क्यों बदल रहा है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि दो वर्ण मिल रहे हैं और गा बन रहा है, क्या बन रहा है, गा बन रहा है, ये बता दी मैंने आपको। तो इसमें भी का काय में बदलेगा, गा में, कैसे गा में, आधे गा में। आधे गा में क्यों बदला बेटा, क्योंकि का कैसा है, आधा है, आधे बदलेगा। अच्छा यहाँ पे पूरा हो गया था कि उसमें क्या मिल गई थी, आके ई मिल गई थी, क्या मिल गई थी, बड़ी ई मिल गई थी। लेकिन यहां पर पूरा नहीं हो पाएगा, बताओ क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वर नहीं है, क्या है, व्यंजन। इसलिए यहां पर हम दिग्गज ऐसा का ऐसा लिख देंगे। मैं आपको जो समझाने वाला था वो शायद आप समझ गए होंगे, क्या समझने वाला था कि यदि व्यंजन में कोई स्वर मिलेगा तो व्यंजन पूरा हो जाएगा, यदि व्यंजन में कोई व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन आधा ही रहेगा। ये बात आपके दिमाग में बिठा लो अच्छे से, क्योंकि आपको यही से दिक्कत आएगी तो बस थोड़ी सी यही आएगी, और कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। देखो बदलेगा तो सही, ये तो नियम ही है, विकार तो, विकार यदि नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, का ही रह गया, तो फिर काय की संधि, संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्ण मिलेंगे और कुछ नया। इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जब तक संधि पढ़ो तब तक ये दिमाग दिमाग में इसको दोहराओ, क्या दो वर्ण मिलेंगे और कुछ नया बनेगा, नया अगर नहीं बना तो फिर वो संधि ही काय की, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि व्यंजन संधि में विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, 7-8 नियम है, वैसे मोस्ट मोस्ट तो 4-5 नियम ही है, ठीक है, लेकिन टोटल और 10-11 या 12 नियम है। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सभी सिंपल है। आप दिमाग में ये रख लेना, एक तरफ व्यंजन होगा, एक तरफ स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्लस के एक तरफ व्यंजन, एक तरफ स्वर और व्यंजन में से कोई हो सकता है। तो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि। तो अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो एक तरफ व्यंजन है, एक तरफ स्वर या व्यंजन में से कोई एक है, वो व्यंजन संधि होगी। तो हम देखते हैं नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 कहता है कि प्रथम वर्ण का मेल तृतीय, कौन कौन से, तीसरे से और चौथे से या फिर
पांचवे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से हो, या फिर किसी स्वर से हो, या फिर या रा ला वा से हो, तो वो पहला वर्ण, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ये है पहला नंबर, पहला नियम। तो हमको तो वो साहब क्या कह दिया आपने, हमारे तो अर्थ फेस नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं जल रही, देखो लाइट जलाता जला। क्या कहा हमने, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण कौन से हैं, ये मैंने समझिए क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था। पहला वर्ण है हमारा का, चा, टा, ता, पा, पहले वर्ण है। क्लियर, ये देख लीजिए पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा। अगर आप छोटा बड़ा ना आते हो तो अलग बस है, ये लिख दिए मैंने सामने, ना भी आते हो तो भी देख लो। ये पहले वर्ण है, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं और ये पांचवे। का मेल यानी प्लस लग गया बीच में, काय से हो, तीसरे वर्ण से। कौन से वर्ण से, अब तीसरे वर्ण में लिखूं तो ना, यहाँ पर आप सामने लिखें गा, जा, डा, दा, बा, या फिर चौथे वर्ण से, या फिर पांचवे वर्ण से। पांचवा है क्या, पांचवा नहीं हुआ, तीसरा चौथा, केवल केवल कौन सा, केवल तीसरा चौथा है, केवल तीसरा चौथा, सॉरी मैं गलती से बोल गया वो, तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण। और या रा ला वा, क्या, या रा ला वा, हा, या कोई स्वर, इनमें से किसी से हो जाए, यानी प्लस से पहले इनमें से कोई एक अक्षर आएगा, काय में से, का, चा, टा, ता, पा में से, और इसके बाद में या तो तीसरा चौथा वर्ण होगा। अब तीसरा वर्ण का, जा, डा, दा, वा, चौथा वर्ण घा, झा, डा, दा, भा, और यारा लावा और स्वर अगर ये आएंगे तो ये जो पहले वर्ण हैं, ये जो पहले वर्ण हैं, ये जो पहले वर्ण हैं अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, वर्ग माने लाइन, अपनी ही लाइन, का की लाइन जाएगी, चा की लाइन तक, मिले किसी से भी, मिले किसी से भी, मतलब तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, यारा लवा से, या फिर स्वर से, अपनी ही लाइन के कौन से वर्ण बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, का इनमें से किसी से भी मिलेगा, कौन सा, का इनमें से किसी से भी मिलेगा, तो का बदल जाएगा काय में, का बदल जाएगा गा में, काय में बदल जाएगा, का बदल जाएगा गा में, क्योंकि का तीसरा क्या है, गा है। क्या बदल जाएगा, जा में, काय बदल जाएगा, जा में, का बदल जाएगा डा में, काय बदल जाएगा, डा में, ता बदल जाएगा ता में, काय बदल जाएगा, ता बदल जाएगा दा में, काय में, दा में। ता का तीसरा क्या है, दा, और पा का तीसरा क्या है, बा, पापा बा, तो पा बदल जाएगा, एम बदल जाएगा। समझ गए आप, मिले किसी से भी पर बदलेगा अपनी लाइन के तीसरे के, किससे मिले, इनमें से किसी से, इनमें से मतलब तीसरा, चौथा, यारा लावा या कोई स्वर। क्लियर, अगर आपके दिमाग में नियम क्लियर है तो फिर आप आसानी से जो है आगे उदाहरण कर पाओगे। अब मैं आपको वही उदाहरण देता हूं जो मैंने आपको अभी करवाए थे। मैंने आपको एक उदाहरण करवाया था, वाक धन ईस, क्या करवाया था, वाक धन ईस। अब आपको इसे नियम के अकॉर्डिंग करना है। तो आप देखो, पहले का है, पहले प्लस से पहले क्या है, का। हमने कहा का प्रथम वर्ण में से है, ये सभी क्या थे, का प्रथम वर्ण में से है, ये देखो ये लिखा है का, यहाँ पर क्या है, का यानी पहला अक्षर है, प्लस के बाद क्या है, ई है, ई इनमें से कोई है क्या, हाँ स्वर है, क्या है, स्वर है, ई क्या है, स्वर है। तो अब क्या होगा, का
अपनी ही लाइन के तीसरे में का का तीसरा क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये बागीस क्यों हुआ था, क्योंकि का कायम बदल गया गा में, तो गा में का आधा था तो गा भी आधा बना, पर उसमें क्या मिल गई आके ई। आ गई बात समझ में आपको। अब आपको बस इतना ध्यान देना है, जैसे मैं आपसे कहूं कि अब वहां पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, बागीस लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, बागीस लिखा मिलेगा, बागीस। और आपसे कहा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद करो, आप इसका संधि विच्छेद करो। तो ये वही बात है कि जैसे मैंने एक और दो कदम रख के आगे बढ़ा हूं, एक और दो कदम रख के मैं पीछे भी आ सकता हूं। बस मुझे यहां पर क्या देखना पड़ेगा, अभी जब मैं प्लस के पहले पहला वर्ण देख रहा था और पहला वर्ण क्या बदल रहा था तीसरे में, अब मुझे यहां पर देखना है केवल कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण। क्या देखना है, तीसरा वर्ण के साथ दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो पूरा हो सकता है या फिर वो आधा हो सकता है। और पूरा है तो आप समझ जाओ कि इसमें कोई स्वर मिला है। वो कौन सा स्वर मिला है, जिस स्वर की उस पे मात्रा हो। देखिए अब मैं इसको मैं तोड़ूं वापस, तो मैंने बाक के साथ कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिख गया कि गा है तीसरा वर्ण। तो गा को जब मैं का को जब मैं गा में बदल रहा था, अब मैं गा को का में भी तो बदल सकता हूं, बदल सकता क्या। जब मैंने ही का को गा बनाया है तो मैं गा को का, तो मैं इस गा को क्या बना देता हूं वापस से का। कैसा का बनेगा, आधा, क्योंकि बाद में क्या है ई है, क्या है ई, बाघ धन ई। चाहे इधर से उधर चले जाओ चाहे उधर से इधर आ जाओ, बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, नियम। आपको वर्ण देखना है तीसरा या फिर पहला। पहली बात तो आपको यही मिलेगा, यही मिलेगा, और विच्छेद करने ही आता है, हमेशा क्या आता है, विच्छेद करने। इसलिए दिमाग में रखोगे हमेशा तीसरे वर्ण पर फोकस करो, तीसरा वर्ण है क्या, तो वहां से टूट रहा है क्या। अब आप कहोगे मैंने कहा नियम तो लगता है कि भाई संधि का नियम क्या होता है कि जो शब्द टूटते हैं प्लस के इस तरफ वाला और प्लस के उस तरफ वाला दोनों का क्या होता है, मीनिंग होता है, क्या होता है। तो बाघ का मीनिंग क्या होता है, वाणी, क्या होता है, वाणी। और ईश का मतलब क्या होता है, स्वामी, क्या होता है। वाणी की स्वामी कौन है, सरस्वती माता। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं आपको इसके कुछ और उदाहरण करवाता हूँ, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अब मैं आपको इसे कुछ और उदाहरण करवाता हूँ, आप पहले ध्यान से देखना। जैसे मैं इसमें आपसे कहूँ, मैंने कहा मैंने कहा ऋग्वेद, क्या कहा, ऋग्वेद, ऋग्वेद कहा मैंने, देखो उसमें मत देखो, आप इधर देखो। अभी आप मेरे फोकस करो, बाद में मैं आपको बहुत सारे करने दूंगा। मैंने कहा ऋग्वेद, क्या कहा, ऋग्वेद। अब आप ध्यान से देखो, क्या कहा मैंने, ऋग्वेद। अब आप इसको देखो, आपको कहीं पर अक्षर दिख रहा है तीसरा, नहीं दिख रहा। ये गा कौन सा है, तीसरा ही तो है। बस उसी को पकड़ के चले जाओ आप पहले पे। लेकिन आप यहां पर और भी चीजें सोच सकते हो, आप यहां पर और भी चीजें सोच सकते हो कि भाई हर बार हम तो क्या कभी भी तीसरा पकड़ लें, सर नहीं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये तीसरा कब बनता है, जब का के बाद, जब पहले के बाद में तीसरा चौथा या रा ला वा या कोई स्वर होता है तो। कौन कौन सा, तीसरा चौथा या रा ला वा या कोई स्वर होता है तब। कौन कौन सा, या तीसरा चौथा या रा ला वा और कोई स्वर होता है तब। बात सही में आ रही है। अब आपको गा तो मिल गया, क्या मिल गया, गा। अब गा मिल गया, तो इस गा को आपने तब बदलना है जब इस गा के बाद क्या है, ये देखो। गा के बाद क्या है, क्या है, वाह, क्या है, वाह। क्या इनमें से कोई वाह है, इसीलिए ये हमने दिमाग लगा लिया कि यार वाद में वाह है, इसलिए ये गा काय से बना है, का से बना है, काय से बना है। मैं आपको शब्दों का ऑपरेशन करना बता रहा हूँ, बिल्कुल आप अच्छे से, ये नहीं कि रट्टा मान लो, संधि ऐसे करी नहीं जाती। मैंने क्या कहा, एक बार संधि आप मेरे से ढंग से पढ़ लोगे ना, तो तुम भूल के भी नहीं भुला पा रहे, दुनिया संधि सिखा दोगे तुम। मैं जब हिंदी सीखा था तब मुझे सबसे ज्यादा समस्याएं संधि सीखने में ही आई थी।
और आपको बताऊं, मैं जब मेरी सारी नौकरी लग गई ना, तब जाके मैं संधि सीखा था। फिर मैंने खुद से संधि सीखी। ठीक है। मास्टर ने मुझे सिखा ही नहीं पाई। मास्टर के लिए नियम बता के पकड़ जाते आगे। नियम कह दे कि साहब प्रथम वर्ण का मेल, प्रथम वर्ण का मेल तृतीय और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण से, या फिर यार अलावा अंतस्थ से, है, या फिर किसी स्वर से हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो आप कहूँ कि नए मोड़ी सुना दो सुबह, तिरंजा उड़ जाए बाकी। कहाँ के वर्ण का मेल कितना है, कहाँ के हमारे वर्ण 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 वर्ण, है ना। तो ऐसा काम नहीं चलता भाई। पहले अक्षर कहाँ के हैं, मोड़ा मोड़ी बताओ कि ये पहले हैं। अले जान थे, अब बड्डे बड्डे हो गए तुम, कोई दिक्कत नहीं। फिर तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, और फिर क्यों बदल रहा है और हम कैसे अनुमान लगाएं कि बदला कि नहीं बदला, क्यों बदल गया। तो हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं सब चीजें भैया, कि जो गा दिखा रहा हो तीसरो है, लेकिन गा तीसरो बनो हो, संधि यहीं से हो रही है कि नहीं हो रही, जो मुंह कैसे अनुमान लगाओ। तो मैंने गा के बाद देखो कहा है, इनमें से कोई है का, मैंने देख लिया हुआ है। बस अब मुझे कुछ नहीं करना। मैंने कहा साहब ये र का आधा है तो क्या बन जाएगा, का आधा। ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, क्या हो गया, ऋग्वेद। देखिए और उदाहरण करवाता हूं मैं आपको, और उदाहरण करवाता हूं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, देखो सरल से उदाहरण करवाते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे सद गति, क्या कहा, सद गति। अब बताओ मुझे कहीं तीसरा वर्ण दिख रहा है, कौन सा है। और गा भी दिख रहा है तीसरा, और दा भी दिख रहा है, दोनों तीसरे हैं। अरे भैया अक्षर अगर मैं इससे तोड़ूंगा तो गा का बनाऊं तो बना के देखो, सदक, सदक, सदक धन अति हो जाएगा, सदक धन अति। तो ये तो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मीनिंग यहां से नहीं हो रहा है। अब मैं एक दिख रहा है ये, अब मैं अगर इसको तोड़ूं तो इसको क्या बनाऊं भाई, इस ये कब बना होगा। अच्छा मैं यहां से तोड़ता, यहां से तोड़ता मैं गा वाले से, दिमाग लगा ना। यदि मैं सदक करता, क्या करता, सदक, स द और क करता, तो बाद में क्या आ रहा है, बाद में आ, हाँ हो तो जाता आ, लेकिन ये क्या नहीं आ रहा, इसका मीनिंग नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, मीनिंग। इसलिए मुझे होश पूर्वक करना है। मैंने क्या कहा कि साहब मुझे मिल गया क्या, दा, और दा के बाद में क्या है, गा। वो गा कौन सा है, तीसरा। हमने पढ़ा है कि दा पहले के बाद में तीसरा वर्ण आता है तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता। तो मैंने क्या कहा कि भाई देखो सा, तो दा का क्या बन जाएगा, ता, क्योंकि ता पहला है, ता का ही तीसरा क्या होता है, दा। ता, था, दा, और बाद में क्या है, गा, ती। तो ये लिख दिया मैंने सदगति। आई बात सही में। अच्छा अब जैसे मैंने कहा आपसे षड्यंत्र, क्या कहा, षड्यंत्र कह दिया, क्या कह दिया, षड्यंत्र। अब मुझे बताओ, बिल्कुल आप आराम से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तट धन यंत्र, क्यों, क्योंकि टा पहला है और या हो, यारा अलावा या तीसरा आएगा, अरे या अंतस्थ है। तो पहले के बाद में यदि यार अलावा आ जाए, या तीसरा चौथा, अब तीसरा चौथा तो ये है नहीं है, सॉरी ये है नहीं है, यार अलावा में से है, इसलिए टा कायम बदल जाएगा अपने ही वर्ग के पहले। बात सही में आ रही है। चलिए मैं आपको थोड़ा और करा देता हूँ। षड रिपु, तट धन, क्योंकि री रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, तट धन। ये हालांत लगाना मत भूलना। रिपु, रिपु माने क्या होता है, शत्रु, और सट माने कितना होता है, 6। अब देखो ये तो मैं आधे आधे वाला करा, एक मैं पूरा वाला करा देता हूँ आपको। मैंने कहा आपसे, जैसे कि मैंने कहा चलो इसी में करा देता हूँ। षडंग लो, अब करो, तट धन, आई बस है में। ये आपने देखा ये पूरा है, इसमें क्या मिला होगा, आ मिला होगा, क्या मिला होगा, क्योंकि ये पूरा हो गया है ना। तट धन अंग, षडंग, क्योंकि टा पहला है
और बाद में स्वर है, तो टा बदल जाएगा अपनी लाइन के तीसरे में। कोई भी हो, जैसे मैं ता की कहता हूँ, देखो जैसे मैंने कहूँ वहां से, चलो आप ऐसे करो, सदाचार, सत्य धन आचार, सत धन आचार, आचार नहीं होगा, आचार होगा। अब वो आचार कह रहा है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि यहाँ पे दा में क्या लगा है, बड़ा। दांत मत हेरा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ, चिंता मत कर, मैं समझता हूँ, तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ वो अल्ट्रा एडवांस है, उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, बाई ज़्यादा खिलवाड़ी औरत है। एक एक घुटी में एक कर दे, क्या कर देगो, एक एक के जान, मैं जानता हूँ उसके, उसे ज़्यादा वो आता है, हाँ झूठी असलो फर्जी पाक ना ले रहा बे, मतलब मैं सर जो कह रहा हूँ वहाँ ना कही थी, मोहम्मद देता हूँ गन्ने में घूम जाए बेलती रे, आगो मजा। हाँ बेटा, खैर से मत खुदा ही नहीं, बहुत कांटे लगेंगे। देख, तीसरे में पहला अक्षर है, पहले अक्षर के बाद में क्या है, आ है, ता पहला है, अगर ये कोई नहीं जानता है तो वो चुरू भरे पाम डूब के मर जाओ। ता चा टा ता पा में से है पहला, ता बाद में क्या है, आ, इसलिए ये ता कायम बदल गया दाम। ता आधा है, इसलिए दा भी कैसा बनता, आधा, लेकिन उसमें क्या मिल गया आके, बड़ा, ये बड़ा दा हो गया, सदा चार हो गया। लेकिन अब मैं इसी का एक और करूं, जैसे मैंने कहूं क्या, ग ग व द भ च न, और यहां लगा दिया अलंत, क्योंकि ये आधा दिख रहा है आपको, बात सही में आ रही, भगवत भजन, तो आपको पता है दा के बाद में भा है, और भा कौन सा अक्षर है, पा फा बा भा, भा चौथा है, कौन सा है, तो तीसरे चौथे में से यदि कोई भी एक आता है ता के बाद में, पहले के बाद में, तो वो पहला अपनी लाइन के तीसरे में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, भगवत धन भजन, क्या हो जाएगा, भगवत भजन हो गया। अच्छा, अब तुम ऐसे मत डरना, ये भगवत भजन लिखा था, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, द भा जन, इसका मतलब क्या है, दा आधा है और भा पूरा है, कभी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है जिन अक्षर में खड़ी पाई नहीं होती वे खुद आधे नहीं होती, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक, ये हो गया। चलिए, अब आप लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो मैं कुछ दूं आपको करने, चलिए कुछ दे, देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या देखा, मुझे दिख गया गा, क्या दिख गया, गा, तो गा के बाद में जा है, इसलिए जा तीसरा है, जा तीसरा है, और गा अपने पहले में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा वाक धन जाल, क्या हो जाएगा, वाक धन जाल। इसके बाद मैंने देखा कि मई उदय में मुझे तीसरा दिख रहा है दा, और दा चूंकि पूरा है, दा कैसा है, पूरा है, इसलिए दा का पहला क्या होता है, ता, तो ये हो जाएगा उत धन आय, आ मुझे लिखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये दा पूरा है, इसलिए फिर मैंने देखो प्रथम पहले वर्ण के बाद में कोई स्वर आ गया, इसलिए ये पहला वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में बदल गया, ता का तीसरा क्या होता है, दा होता है। जगत धन ईस, अब वो राज याद अब कर रहा है उसमें, जग धन ईस, क्यों आराम करते देख, तो ये दिख रहा है ये तीसरा दा है यहाँ पे, अब तीसरा दा है और उसमें पूरा है। अब तू, तेरे से मैंने एक बात भी कही है कि दोनों शब्दों का कुछ मीनिंग भी तो आना चाहिए, है ना, जैसे कि यहाँ पर वाक धन जाल है, वाक माने वाणी होती है, वाणी का जाल हो गया, ठीक है, इसलिए जगत, जगत होगा, क्या होगा, जगत धन ईश होगा, क्या होगा, ईश, जगत के ईश्वर जगदीश, इतना समझ में नहीं आता क्या, ता के बाद में कोई स्वर है तो ता अपनी ही लाइन के तीसरे में बदल जाएगा, ता का तीसरा क्या होता है, दा, तो ये दाम बदल गए देखो,
अब देखो अजंत, अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, जा दिख रहा है, जा पूरा है, जा कैसा है, पूरा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अच, अच, जा का पहला क्या होता है, चा होता है, इसलिए चा लिख दिया मैंने, और बाद में क्या है, आ, अंत, आ क्यों लिखा, क्योंकि जा पूरा था, उसमें क्या मिला होगा, आ मिला होगा। दिग्विजय क्या है, दिग्विजय, मुझे दिख रहा है गा, मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि ई की मात्रा गा पे नहीं है, ये काय पे है, वा पे है, बेवकूफ जैसी हरकत करा करो। ये क्या है, दिक धन विजय, दिक धन विजय, क्या होगा, दिग्विजय। ऐसे ये देखिए भगवत गीता दिया, क्या दिया है, भगवत गीता। अब मैंने कहा इसको देखे घबराना मत, इसमें अक्षर कौन सा आधा है, दा आधा है, और गा पूरा है, और गा पे बड़ी की मात्रा है ना, ये बताया मैंने, खड़ी पाई नहीं होती, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, भगवत धन गीता, भगवत धन गीता, भगवत धन गीता। ता के बाद में गा है, और गा तीसरा वर्ण है, इसीलिए ता का मिल जाएगा अपने पहले, अपने तीसरे में, ता का तीसरा क्या होता है, दा, बदल गया। अब ये किसी को डर लग रहा हो, बोई बोई की बोली बात, भाई दा पूरा है, यहाँ दा आधा है और वाह पूरा है, इसलिए दा जो है, दा जो है अपने पहले में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सत, धन क्या हो जाएगा, अंश, सॉरी वंश, क्या हो जाएगा, सत धन वंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वंश। ता के बाद में क्या आएगा, वाह आएगा, हमने क्या पढ़ा, पहले के बाद में तीसरा चौथा यारा लावा, यारा लावा में से वाह है कि नहीं, इसीलिए पहला अपने ही लाइन के तीसरे में, तो ता का तीसरा क्या होता है, ता था दा, इसलिए दा में बदल गया, सत धन वंश बराबर सद्वंश, ठीक है, जगदम्बा, है ना। ये इसको तो जैसे माँ दिख रहा था, ये तेरी फूट गई थी, तो नहीं दिख रहा आधा गा है गा, आधा का गा कैसे बनता है, आधा का ऐसे ही तो बनता है? माँ कहाँ से दिखा रहा हो तो, जो माँ कब होता है, माँ ऐसा होता है, ये कितना घोड़ंगा टाइप के आइटम पैदा हुए हैं भगवान ने, मैं किस मूड में बनाए थे, जग, जगत, क्या हो गया, जगत, दा पूरा है, दा कैसा है, पूरा है, तो उसमें क्या मिला होगा, आ मिला होगा, जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, जगदम्बा। दिक ब्रह्म, ये तो स्पष्ट ही है, भा से पहले गा है, वो गा का पहला क्या हो जाएगा, दिक मान क्या होता है, दिशाएं, दिक मान क्या होता है, दिशाएं, दिशाओं का क्या हो गया, भ्रम। वो का के बाद में क्या है भैया, भा है, भा कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर, पा फा भा, हम जानते हैं पहले के बाद कुछ चौथा आ जाए तो पहला अपनी लाइन के तीसरे में बदल जाता, बदल गया। अब देखिए, सद्धन इच्छा, सत धन इच्छा, सत धन इच्छा। अब मैंने ये क्यों कर दिया सदन इच्छा, क्यों, मुझे दिख रहा था कि दा है, और दा पे लगी है छोटी की मात्रा, तो दा में कोई स्वर मिला है, दा तीसरा है, तो दा अपने पहले में बदल जाएगा, दा का पहला ता हो गया, और बाद में दा में से जब ई चली गई तो ता कैसा बचा, आधा, सदन इच्छा। या इधर से देख लो कि पहले के बाद में कोई स्वर हो तो पहला अपनी ही लाइन के तीसरे में बदल जाता है, चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, तुमको जहां से पकड़ना वहां से पकड़ लो। भव दिए, दा दिख रहा है मुझे तीसरा, और दा पूरा है, दा में ई लगी हुई है, इसीलिए क्या हो जाएगा, भा वा त धन बड़ी ई, ये भवत धन ई है, भवत धन ई है। अब ये देखो कृदंत, क्या लिखा है, कृदंत, अब मुझे दा दिख रहा है यहाँ पे तीसरा, ये दा है तीसरा, तो दा का पहला क्या होगा, ता होगा, और दा कैसा है, पूरा है, तो इसीलिए मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बाद में आ, सॉरी, क्या हो जाएगा, कृत धन अंत, क्या हो जाएगा, कृत धन अंत। जब हम वो पढ़ेंगे ना, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, तो जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय होता है उन्हें कृदंत कहते हैं, क्या कहते हैं, कृदंत। जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय होता है उन्हें कृदंत कहते हैं, क्या कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत, कृत प्रत्यय और तदत प्रत्यय। आगे जब हम प्रत्यय उपसर्ग पढ़ेंगे तब बताऊंगा। उद्घाटन, यहाँ मुझे अब ये या कोई घबरा गया हो तो
भाई दा आधा है और घा पूरा है, और घा कौन सा है? चौथा है। का खा गा घा, तीसरे के बाद में चौथा है, तो वो तीसरा अपने पहले में बदल जाएगा। दा का पहला क्या हो जाएगा? उत्तधन घाटन। क्या हो जाएगा? उद्धन घाटन। जाएगी जाएगी नुक। अब कौन सा अक्षर दिख रहा है मुझे? बा दिख रहा है। बा का बा तीसरा है कि नहीं है? पा फा बा, है ना? पा फा बा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अप। क्या हो जाएगा? अप धन दा, अप धन दा। ये दा कौन सा है? तीसरा है। हम जानते हैं पहले के बाद तीसरा आए, पहले के बाद तीसरा आए, तो पहला अपनी ही लाइन के तीसरे में, तो पा का तीसरा क्या है? बा। पा का तीसरा क्या है? ये गलत किया होगा तुम लोगों ने, किया था। ता त धन भव, ये सब सही ने किया था। धन भव, क्यों? क्योंकि दा में क्या मिला है? भा। भा कौन सा है? चौथा। तीसरे में चौथा मिला है, इसीलिए ये तीसरा अपने ही पहले में बदल जाएगा। या पहले के बाद क्या है? चौथा है, तो पहला अपने ही तीसरे में बदल गया। ता का तीसरा क्या होता है? दा। क्या होता है? दा। समझ में आ रही? षडाक्षर। अब यहां देखो कौन सा दिख रहा है मुझे? डा है और पूरा है, डा है और पूरा है, इसलिए षट माने 6, और डा पूरा था तो उसमें क्या मिला है? छोटा आ। अक्षर क्या मिला है? अक्षर, षडाक्षर। सदुपयोग देखो, सदुपयोग तो क्या है? त त। अब आप देखो दा में ऊ की मात्रा लगी है, क्या लगी है? यानी स्वर मिला है। जब तीसरे में कोई स्वर मिला होता है तो तीसरे को अपन पहले में बदल देते हैं। तो भाई हमने क्या कर दिया? उपयोग। क्या कर दिया? उपयोग। या फिर आप इधर से देख लो कि पहले के बाद में क्या है? तीसरा है, पहले के बाद में तीसरा है, इसीलिए पहला अपने ही लाइन के तीसरे में बदल जाएगा। सॉरी, पहले के बाद में स्वर है, मैं बोल रहा हूँ पहले के बाद में क्या है? स्वर है, तो पहला अपने ही लाइन के तीसरे वर्ग में। ता कायम बदल गया दा में, उसमें काय की मात्रा लग गई ऊ। आ गई बात सेम? तो एक ही नियम बहुत है, नहीं ज्यादा हो जाए तो गड्ढ बड्ढ कर लो। यही नियम बड़ा है, बाकी तो सब एक एक लाइन के नियम है। इसके मैंने आपको बहुत से उदाहरण करवा दिए, अपने नोट्स में दिए, वो कर लेना तुम।